ओम शांति। लाइफ में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सिचुएशंस ना आए, पर हम उन सिचुएशंस को कैसे डील करते हैं, उन सिचुएशंस में हमारा मेंटल स्टेटस कैसा है, वो दर्शाता है हम कैसे व्यक्तित्व के मालिक हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व के मालिक हमारे मम्मा हर परिस्थिति में अचल अडोल रहे। कोई बात आई, परिस्थिति आई, पर मम्मा की स्थिति टॉप की रही। उनके लौकिक बहन ने शरीर छोड़ा और मम्मा ने खुद कंधा भी दिया, पर आंख से एक आंसू नहीं निकला, क्योंकि उनकी बहन ने बहुत यंग एज में शरीर छोड़ा। उनकी लौकिक माता जी ने भी शरीर छोड़ा, पर मम्मा अचल अडोल रहे, बिल्कुल हिले नहीं। उसके बाद यज्ञ विरोधियों ने कुछ विरोध किए, कुछ ऐसी बातें हुई जो मम्मा को कोर्ट में जाना पड़ा, पर मम्मा अचल अडोल रहे और उनके अंदर एक भी ऐसा संकल्प नहीं चला कि मुझे कोर्ट में क्यों जाना पड़ रहा है। उनका परमात्मा पर इतना पक्का निश्चय था कि जो होगा वो कल्याणकारी है, जिस वजह से कोर्ट में जाकर भी उन्होंने जज को ऐसे कड़ाकेदार शब्दों में जवाब दिया कि सब लोग दंग रह गए। जब यज्ञ भारत में स्थानांतरित हुआ तो कोटा हाउस एवं धौलपुर हाउस को छोड़ने का गवर्नमेंट का नोटिस आता है। उस समय बाबा भी वहाँ नहीं थे, पर मम्मा एकदम स्टेबल। कहा योग का प्रयोग करो, एक भी संकल्प वेस्ट नहीं किया, साक्षी दृष्टा रहे, मीन्स डिटैच्ड ऑब्जर्वर। जो हो रहा है वो कल्याणकारी है। ऐसी स्थिति मम्मा की थी। फिर हापुड़ में हंगामे हुए, कितना विरोध हुआ, कितना अत्याचार हुआ। मम्मा वहाँ गए, स्थिति देखी, सब चीज़ों को ठीक करने के बाद मम्मा वापस आकर ब्रह्मा बाबा को वहाँ का सारा सार बताते हैं कि क्या क्या हुआ, पर एकदम स्टेबल एक रस होकर मम्मा ने सुनाया। तो रमेश भाई जी ने पूछा कि जब आप ये चीज़ें बता रहे थे और वहाँ का आपने हालात देखा तो आपकी स्थिति थोड़ी ऊपर नीचे नहीं हुई? तो मम्मा ने कहा नहीं, इस ड्रामा में, इस सृष्टि में जो हो रहा है हमें उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना है। हर सीन कल्याणकारी है, जो होगा अच्छा होगा। इसीलिए मम्मा का एक भी संकल्प नहीं चला। मम्मा की ऐसी स्थिति के बारे में अचल दीदी भी बताते हैं कि वो एक बार कार में मम्मा को अमृतसर से लेकर गए। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो अचल दीदी सोच रहे थे कि इतनी महान आत्मा, और गाड़ी खराब हो गई तो थोड़ा अंदर में फील हो रहा था, पर मम्मा कहते हर परिस्थिति में अपनी सब स्थिति को स्टेबल रखना है, कि ये ड्रामा का पार्ट है, जो होना होगा वो होगा, बट आपकी स्थिति ऊपर नीचे ना हो। लास्ट के समय जब मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब थी तो मुंबई में अमीरचंद भ्राता जी उनसे मिलने गए। तो मम्मा से बात तो नहीं कर पाए, पर मम्मा को जब देखा, उनके चेहरे का तेज, उनके नैन, माना उनको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनकी तबीयत खराब है। और इवन डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा हमने आज तक ऐसा पेशेंट नहीं देखा जो हमें देखकर ये भी पता ना लगे कि इनको कैंसर है, क्योंकि मम्मा के चेहरे पर वो झलक नहीं दिखाई देती थी। और इस संसार में अगर हम देखें, सबसे बड़ा डर मृत्यु का है, शरीर छोड़ने का है। और मम्मा की स्टेज देखो, जब परमात्म आज्ञा के अनुसार रमेश भाई ने एक कागज पर मम्मा को लिख कर दिया कि डॉक्टर ने कहा है कि आपके जीवन की अवधि मैक्सिमम 3 मंथ्स हैं। और मम्मा ने जब ये पढ़ा तो उन्होंने कहा ड्रामा की भावी, उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव में कोई चेंज नहीं आया। मीन्स मम्मा इतने अचल अडोल रहे, जिसका गायन है कि अंगद के पैर को हिलाने की कोशिश की। मीन्स मम्मा की स्थिति को हिलाने के लिए कितनी बातें, परिस्थितियाँ आई, पर मम्मा हमेशा स्टेबल रहे। हम भी अपनी लाइफ में छोटी सी बात, परिस्थितियों में इतने हिल जाते हैं,
10-20 लोगों से पूछते हैं, सबको बताते हैं मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, पर मम्मा देखो लास्ट तक स्टेबल रहे। कुछ भी बात आई वो बड़ी बात भी छोटी कर दी, अपनी स्टेज की वजह से, अपनी स्थिति की वजह से। ओम शांति।